किताब मुकद्दस में से गिनती के 6 बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नज़ारत के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नज़ारत की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस्तरा ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर के बालों की लटों को बढ़ने दे। उन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक न जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजिस ना करे, क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदा के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नज़ारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और अगर कोई आदमी नागहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए यानी 7वें दिन सर मुंडवाए और 8वें रोज 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहन के पास लाए और काहन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सौख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफारा दे, क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरा है और उसके सर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे और एक यकसाला नर बरा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गई थी। और नज़ीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नज़ारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदा के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नजर की कुर्बानी और उनके तपावन लाए और काहिन उनको खुदावंद के हुजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सौख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नज़ीर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर अपनी नज़ारत के बाल मंडवाए और नज़ारत के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नज़ीर अपनी नज़ारत के बाल मंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नज़ीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हलाए। हलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस है। इसके बाद नज़ीर मैं पी सकेगा। नज़ीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नज़ारत के लिए खुदावंद के हुजूर लाए अलावा उसके जिसका उससे मकदूर हो, उन सबों के बारे में शरअ ये है जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नज़ारत की शरअ के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह के तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन।